सो हे गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला हमारे पहले वाले एक्सरसाइज का यानी 2.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2। यहाँ पर देखेंगे अपन कुछ और नए क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन अपन कर पाए कम टाइम के अंदर और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। और आप लोगों को मैंने कंसेप्ट समझा दिया हुआ था हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे होता है। तो बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है, आप लोग को बड़े ही आराम से करना होता है और आप लोग को रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम का फंडा याद रखना होता है। जो स्टेप्स मैंने आप लोग को बताया वही स्टेप्स आज भी आप लोग को फॉलो करना है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड होने वाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.3 के कुछ और नए क्वेश्चंस के ऊपर। चलते फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि मैंने आप लोग को 4 तक करवा दिया था और 4 का एक पार्ट मैंने आप लोग को सॉल्व करने बोला था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया है a मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में b प्लस c दिया हुआ है, क्या वो इक्वल होगा ab प्लस ac के? वो अपने को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो अपन निकाल के रख लेते हैं। पहले अपन b प्लस सी निकाल लेते हैं। तो b प्लस सी क्या होगा? -1 1 3 और -2, उसको c के साथ अगर मैं ऐड करता हूं तो 4 1 2 -1 होगा। यानी कितना हो जाएगा? यहीं पे लिखता हूं, जगह नहीं लेता ज़्यादा ताकि एक लाइन में सब कुछ अरेंज हो जाए। -1 4 कितना होता है? 3। देखो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसा होता है, पहला एलिमेंट पहले के साथ सब्ट्रैक्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ के साथ, ऐसा होता है। तो -1 प्लस 4 कितना होगा? 3। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 3 और 2 हो जाएगा 5 और -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। चेक कर लो सही किया है क्या? सब कुछ का गड़बड़ है? सब कुछ एकदम सॉर्टेड है? ठीक है, परफेक्ट। आगे चलते हैं, हम लोग निकालते हैं। अब देखो ये मिल गया, अब निकालेंगे ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या होगा? चलो फटाफट से इसे भी यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी क्या होगा? तो चलो बहुत इजी होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी को निकालना। यहाँ पे लिखता हूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ बी और ए और बी की वैल्यू लिख लेता हूँ। सिंस यहाँ पर ए की वैल्यू 4 -2 है, 2 3 है और बी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है? -1 1 3 और -2 है। जो नया मैट्रिक्स मिलने वाला हो वो बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, ये 2/2 है, ये 2/2 है। तो पहली बात तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होना चाहिए और नया मैट्रिक्स बनता है ये बाय ये आप लोग को हर बार लिख के करना है ताकि आप लोग का टाइम बचे और आपकी गलतियाँ अवॉइड हो। तो यहीं पे करता हूँ, कैसे बनेगा नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 2/2। तो यहाँ पे 2/2 लिख लेता हूँ। 2/2 मतलब कितने एलिमेंट? 4। तो यहाँ पर मैं 4 एलिमेंट को मार्क कर लेता हूँ। फटाफट ध्यान देना, पहला एलिमेंट होगा A11, सेकंड होगा A12, फिर होगा A21, फिर होगा A22। चलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? फटाफट समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अभी हम लोग को क्या देखने मिलने वाला, हम लोग को करना है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो उस पर भी ध्यान देना। यहाँ पर मैं रो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉलम को ऐसे करके बना देता हूँ। अब वैल्यूज को फटाफट से यहाँ पर लिखता हूँ। तो वैल्यूज क्या क्या आने वाली, इस पर गौर करना। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो 4 देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट के साथ, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस, बीच में आता है प्लस। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट? -6। तो ये भी आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो फिर क्या होगा? देखो सेम, ये क्या है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट? 4, बीच में आएगा प्लस। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन 4 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पार्ट भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज व्हाट? -2 और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, 3 3 जा 9 हो जाता है। 6 मत लिख देना, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 विद नेगेटिव साइन। तो बस फाइनल सॉल्यूशन निकालना। तो a इंटू बी यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। वैल्यू कितना आ गया? -4 -6 हो जाता है -10। यहाँ पे लिखता हूँ मैं -10। आगे 4 4 कितना हो जाएगा? 8। चलो ठीक है, -2 प्लस 9 हो जाएगा 7 और 2 -6 हो जाएगा -4। तो ये हो गया हमारा ए बी। अगर आप लोग को निकालने आ रहा है तो आप लोग को ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? ए बी के बाद आप लोग को ए सी भी निकालने आ जाएगा। अब ए सी कैसे निकाले? बहुत सही तरीके से, सेम तरीके से निकालना है। ए मल्टीप्लाई बाय सी, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। यहाँ पर मैं ग्रीन ले लेता हूँ या फिर डार्क, हाँ ग्रीन ले लेते हैं। चलो तो ए मल्टीप्लाई बाय सी निकाल रहे हैं। ए कितना हमारे पास? 4 -2 2 3। सी कितना है मेरे पास? 4 1 2 -1। तो ए मल्टीप्लाई बाय सी, 4 देखो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करना सेम। अब देखो ये हर बार मैं लिखते नहीं बैठूंगा, अभी टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली करता हूँ। मुझे पता है 2/2 का मैट्रिक्स बनने वाला है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 8 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। यहाँ पर लिखता हूँ -4। अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो मिलेगा 4 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 करूँगा तो 2 हो जाएगा। सही है यहाँ तक? आगे 4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज व्हाट? 8 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट? 6। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ये सारी चीज़ें वापस से लिख लें। A11 A12 A21 22, ये क्या डिनोट करता है? आपका कौन सा रो कौन से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो जैसे यहाँ पर 2 4 8 हुआ, 3 2 6, तो ये क्या था? 2 1 था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये होगा। तो 2 1 2 प्लस 3 इंटू -1 -3। तो इस तरीके से आप लोग का क्या आ जाएगा? AC भी आपको मिल जाएगा।
8 माइनस 4 कितना होता है 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, और यहाँ पे 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा -1। इस तरीके से आप लोग ने ए बी निकाल लिया और साथ ही साथ आपने ए सी भी निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, LHS लिखो और फिर RHS लिख लेंगे और क्वेश्चन की तरफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार आप लोग है ना ए बी की वैल्यू क्या हो रही है, ए सी की वैल्यू क्या हो रही है, सारी वैल्यूज़ को आप लोग एक बार चेक कर लें। ए बी हमारा एक बार चेक करो कहीं तो एरर तो नहीं आ रहा, अगर एरर होगा तो रेक्टिफाई कर लेंगे। फिर से एक बार चेक कर लो ए बी की वैल्यू सही आ रही है क्या, हाँ -10, 8 और 7 -4 आ रही है, सही है। और 12 6 ये हमारा थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, देख लो एक बार 12 6 होना चाहिए यहाँ पर, 12 और 6 -4 और यहाँ पर कितना होना चाहिए ओके 14 और -1 सही है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो चेक करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मेरा -2 है क्या, यस, और ये भी मेरा क्या है 2 है। तो यहाँ पर कैसे एरर हो सकता है, एक बार चेक कर लो बच्चों, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है। क्या है वो मेरा होना चाहिए 12 होना चाहिए उस हिसाब से। तो देखो एक बार चेक करते हैं फिर से, 4 इन देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 से 16 होता है बच्चों। यहाँ पर ये एरर हो गया, देखा छोटे छोटे एरर्स अपने यहाँ पर हमारे आंसर को गलत कर देता है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। एग्जाम में आपके साथ भी ऐसे ही हो सकता है, 4 × 4 16 होता है, आपने गलती से 8 लिख दिया। 4 4 जैसे देखो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, मैंने गलती से यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आंसर जो आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको यहाँ से हटाता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर 12 में 16 में से 4 जाएगा तो बचता है 12, तो यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ। इस तरीके से मुझे AC भी मिल चुका है। अब यहाँ पर AC मिल चुका है, हम लोग को सबसे पहले LHS की तरफ जाना है। LHS में क्या है, A × B + C। Since we have A as 4 - 2 2 3 और B + C हम लोग ने निकाला हुआ है, कहाँ पे निकाला, ये रहा, वो क्या है 3 2 5 - 3। सेम अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींचना है और नया मैट्रिक्स बनाना है। नया मैट्रिक्स में आपको पता है ये होता है A1 1 होता है, ये A1 2 होता है, ये होता है A2 1 होता है, ये 2 2 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स ही बनने वाला आप लोग को पता है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स आएंगे। अब सेम तरीके से 4 3 होगा 12, उसके बाद -2 × 5 करेंगे तो -10 हो जाएगा, प्लस ऑफ -10 होगा, एक ही बात है। 4 2 से कितना होगा 8 प्लस -2 × -3 करेंगे तो 6 प्लस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। सेम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 3 करेंगे 6, सेकेंड को सेकेंड के साथ तो 15 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो यहाँ पे 2 2 × 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ तो -10 हो जाएगा। तो आंसर कितना है 2 - 10 होता है, 12 - 10 हो जाएगा 2 8 14 60 6 + 5 हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर हमें मिलने वाला है -5। चेक कर लो हमारा LHS सही आ रहा है क्या, 214 कितना आ रहा है 214 21 एंड -5 सही है यहाँ तक, ये हमारा LHS है। सेम अगर RHS की बात करूँ तो RHS में क्या हमारे पास, RHS में AB + AC, AB × AC, सॉरी A × B + AC है। अब A × B अपन ने जैसे यहाँ पर निकाला हुआ है कितना है -10 8 7 -4, A × C हम लोग ने यहाँ पे निकाला हुआ 12 6 14 एंड -1। इसको ऐड करते हैं, देखो -10 + 12 जो होगा वो 2 हो जाता है, 8 + 6 कितना हो जाता है 14, 7 + 14 करेंगे 21, -4 -1 कितना करेंगे -5। तो ये हमारा RHS है। क्या LHS RHS सेम आ रहा है, एग्जैक्टली इक्वल है, देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे LHS = RHS। और लास्ट में जो हम लोग को बोला था प्रूफ करने वो लिखेंगे, इंप्लाई ये करता है A × B + C = AB + AC, और लास्ट में एक लाइन लिखना है देयरफॉर वेरीफाइड। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एरर छोटा सा एरर यहाँ पे हो तो उस पर गौर करना, एग्जाम में आपके साथ भी सेम चीज़ हो सकती है, ऐसे एरर को आप लोग अवॉइड करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसे आप लोग ने अभी यहाँ पर ट्राई करा हुआ है। इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी, मेरे को ऐसी आशा है। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। ट्राई करते हैं फटाफट इस 6th क्वेश्चन को, उसे भी कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है, क्वेश्चन भी बहुत सारे करना है, तो कैसे करें, चलो स्टार्ट करते हैं, स्पीड अप करेंगे। सेम हमें क्या बोला हुआ है, A × B तो निकालना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर है। तो पहली बात, सिंगुलर नॉन सिंगुलर में करना क्या होता है, हमें हमारे गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो पहली बात तो AB निकालना पड़ेगा और उसको बताना है वो सिंगुलर है या नहीं है। तो पहले यहाँ पर मैं A लिख लेता हूँ और B लिख लेता हूँ, तो A × B मिल जाएगा 4 3 2 -1 2 0, थोड़ी जगह रख के 1 2 -1 0 1 एंड -2। अगर यहाँ पर अगर मैं ठीक तरीके से ध्यान दूँ तो यहाँ पर ये जो है ना, ये मैट्रिक्स, ये मेरे पास 3 2 2 रो है 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, तो ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट हो रहा है।
तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो ये बाय ये का बनेगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ठीक तरीके से देखो, ये 2 रो है 3 कॉलम है, और ये 2 रो है, ये जिसमें कितने रोज है? 3 रोज है 2 कॉलम है। तो ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, नया मैट्रिक्स बनेगा 2 बाई 2 का। इस तरीके से करोगे एरर नहीं होगा। सेम स्टेप जो मैं बता रहा हूं ध्यान दो, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा हमारा मैट्रिक्स कितने बाई कितने का बनने वाला है। ये एरर आप लोग के साथ हो सकता है। तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2 बाई 2 का बनेगा, ये आप लोग को समझ में आ चुका है। अब पोजीशन लिख लो 2 बाई 2, तो पहला जो एलिमेंट होगा A11 होगा, यहाँ पर मिलेगा A12, ये जो एलिमेंट होगा A13 मिलेगा, और सॉरी A13 कहाँ से आएगा? ये एलिमेंट जो मिलेगा हम लोग को 21 मिलेगा, और ये मिल जाएगा 22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, आप लोग को एक वर्टिकल लाइन, जो भी रेड कलर से सब आपको रफ करना है, याद रखो, ठीक है। अब देखो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 3 को -1 से कितना हो जाएगा -3, और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया 2। आप लोग नोटिस करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, सेम टू सेम। 4 मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, एंड 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 होता है। सेम यहाँ पर करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1 प्लस -2 प्लस 0 मिल जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो -2 प्लस 0 प्लस 0 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 4 - 3 होता है 1, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 8 - 4 हो जाएगा 4, -1 माइनस यहाँ पर -3 मिलेगा और -2 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें हमारा A मल्टीप्लाई बाय B मिल गया। हमें क्या चेक करना, हमारा A मल्टीप्लाई बाय जो B मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर ही बताना, तो नॉन सिंगुलर मतलब सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। यानी कि डिटरमिनेंट निकालना मतलब क्या, 3 4 -3 और -2 निकालना है। चलो आप लोग के पास यहाँ पर 10 सेकंड से फटाफट से इसका सोल्यूशन आप लोग को निकाल कर बताना है, जो कि आप लोगों ने 10 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। वेट करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 5 तो पहले सेकंड मिल चुके थे, कोई बात नहीं, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मिल जाएगा -6, यहाँ लिखेंगे -4 से कितना हो जाएगा -2। आप लोग को डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है। -6 + 12 आंसर विल बी 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सिंगुलर मतलब क्या, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। देयरफॉर A into B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। होपफुली आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो पहले A भी निकालो, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, अगर इक्वल टू 0 तो सिंगुलर, और नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बारी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें क्या दिया हुआ, A + I की वैल्यू दे दी गई है। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A + I मल्टीप्लाई बाय A - I। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। हमारे पास A + I है, कितना है हमारे पास, 1 2 0 5 4 2 0 7 -3। हमें क्या चाहिए, A - I, ये मल्टीप्लाई करना A + I को A - I के साथ। तो कॉमन सेंस अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसा होता, x + 1 होता, मुझे किसी भी तरीके से x - 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, +1 को अगर क्या करूँगा मैं, देखो +1 को मैं साइड में कर देता हूँ। मुझे -1 चाहिए तो यहाँ पर -1 लिखूँ, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक और +1 लिखूँगा। ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ x - 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो मुझे x - 1 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो सेम फंडा यहाँ पर निकालना है। अगर मुझे देखो A + I है मेरे पास, तो मैं करूँगा A + I को साइड में कर दूंगा। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, -I, तो यहाँ पर +I एक और कर दूंगा बैलेंस करने के लिए। अब I होता क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आप लोग को पता है, कोई बात नहीं, इसमें तो सारी चीज़ आपको क्लियर ही है। अब क्या, तो A - I मुझे चाहिए, I + I कितना हो जाएगा 2 है, 2I को वहाँ पे लेके जाता हूँ, तो 1 2 0 5 4 2 एंड 0 7 -3। इस तरीके से -2I यहाँ पर आ जाएगा। -2I का मतलब क्या होता है, I की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, I का मैट्रिक्स निकालो। अब सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे 0। सिंस यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर भी I का भी 3/3 होगा। ये 2/2 होता तो ये 2/2 होता है। बात सिंपल है, 2 को मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 ये 2 ये 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 करेंगे तो -1, ये दोनों वैसे के वैसे। 4 - 2 करूँगा तो -2, सही है, यहाँ पर 2 वैसे के वैसे, 0 वैसे 7 वैसे, -3, 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 - 2 करेंगे तो -5 हो जाएगा। चेक कर लो क्या आप लोग का A - I यही आया, क्या आएगा, -1 बीच में आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, +2 गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर +2 सिर्फ आएगा, -2 नहीं आएगा। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो +2 आएगा, और यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, -1 2 और यहाँ पर -5, परफेक्ट। बाकी सारे एलिमेंट सेम, 2 0, यहाँ पर 5 और 2 और 0 7, एकदम परफेक्ट। तो इस तरिके से अपन ने क्या निकाल लिया, A - I निकाल लिया।
हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, a प्लस आई और a माइनस आई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं ध्यान दूंगा तो a प्लस आई मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई करना है, तो इसके मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मेरे पास मैट्रिक्स की वैल्यूज है ना, चलो मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करता हूँ मैं फटाफट से ध्यान देना क्या करते हैं। अभी यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। सिंस मेरे पास a की वैल्यू a प्लस आई की वैल्यू है 1 2 0 और इसकी वैल्यू 5 4 और यहाँ पर कितना है 2 0 7 -3। यहाँ पे चलेंगे, ये मेरे पास कितना है, यहाँ पे निकाला ना -1 2 0 5 2 2 0 7 -5। अब देखो यहाँ पर ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3/3 का है, ये मेरे पास कितने बाय कितने 3/3 का। सिंस ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट होना चाहिए, नया मैट्रिक्स बनता है ये बाई ये, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, तो नया मैट्रिक्स बनने वाला है वो 3/3 का बनने वाला। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सी चीज, यहाँ पर ना मैं सारे एलिमेंट्स को डिनोट करता हूँ। 3/3 है तो मतलब 9 एलिमेंट्स आएंगे, A11 A12 A13 A21 A22। ये करना बहुत सही चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि अपना एरर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। A31 A32 A33 ये पेंसिल से लिखना है आप लोग को। उसके अलावा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच लो। थोड़ा कम दिखाई दे रहा, व्हाइट कलर से खींचता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। रेड कलर ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद अपन वैल्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, वैल्यूज़ को इसके अंदर लिखना। चलो फटाफट से आ जाओ यहाँ पर, फटाफट से सॉल्व करेंगे, देखते हैं वैल्यूज़ क्या आती है, आंसर क्या आता है। अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -1 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 0 को 0 से तो 0 ही होगा। फिर अगेन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, बराबर है क्या। देखो ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 0 को 7 से 0 हो जाएगा। अगेन 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 2 से हो जाएगा 4 और 0 को 5 से 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, 5 1 जा -5 प्लस 4 5 जा 20 और लास्ट को लास्ट के साथ कितना हो जाएगा 0। देखो फिर से देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × -1 ठीक है, 4 × 5 ठीक है, थर्ड को थर्ड के साथ 2 × 0 सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, आगे चलते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सब क्लियर है तो फटाफट लिख लेता हूँ। 10 यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 8 और 2 7 जा कितना हो जाएगा 40। अगेन लास्ट 5 0 जा 0 4 2 जा 8 एंड 5 × 2 करेंगे तो -10 होता है। सही चेक कर लो एक बार, 5 × 0 0 4 × 2 8 और 2 × -5 -10 सही जा रहे हैं अपन। अब यहाँ पर मिलेगा 0, यहाँ पर 7 × 5 करेंगे 35, यहाँ मिल जाएगा 0, अगेन 0, उसके बाद मिलेगा 2 7 जा 14 और ये मल्टीप्लाई बाई -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -21। आगे 0 ठीक है चलेगा यहाँ तक, 7 2 जा 14 और -3 × -5 करेंगे तो मिल जाएगा 15। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, कहीं भी कुछ एरर तो नहीं आ रहा, वो भी चेक कर लेंगे। ये हो जाएगा अपना 9, ये हो जाएगा अपना 6, ये हो जाएगा अपना 4, आगे इधर मिलेगा 15, यहाँ मिल जाएगा 4, इधर मिल जाएगा 12 + 22 ओके, और यहाँ मिल जाएगा हमें -2, आगे यहाँ मिला 35, यहाँ मिलेगा -7, यहाँ मिल जाएगा 29। इस तरीके से हम लोग को हमारा a + i मल्टीप्लाई बाई a - i की वैल्यू मिल रही है। फटाफट से मैच कर लेंगे आप लोग आंसर एकदम परफेक्ट है कि कुछ तो भी एरर है, ऐसा चेक कर लेंगे। अगर गड़बड़ रहेगी तो मतलब भाई अपन ने कुछ तो भी एरर किया हुआ। मैच करो फटाफट से, आंसर सही है सबका। 9 6 4 15 32 आ रहा है बच्चों, कुछ तो हाँ उधर पे एडिशन में गड़बड़ किया हुआ है। -2 35 -7 29, यहाँ पे एडिशन में गड़बड़ किया हुआ है। देखो 10 + 8 18 18 प्लस ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, गलती से मैंने यहाँ पर 22 लिख दिया। बाकी सब परफेक्ट है, समझ में आया, सारे वैल्यूज एकदम सही है, एडिशन थोड़ा सा गड़बड़, बाकी सब कुछ सही है। तो मैं बता रहा हूँ मैट्रिक्स के क्वेश्चन में एरर बहुत होता है। टू अवॉइड द एरर तो यू मस्ट अवॉइड दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। मतलब अल्टरनेट कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो अटेम्प्ट कर लो, अगर वो आ रहा है तो नहीं आ रहा तो इसको ट्राई करना, मैं सही बात बोलूँगा, क्योंकि इसमें आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी क्वेश्चन में एरर तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक भी नंबर इधर उधर हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोग ने यहाँ पर समझा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसी भी देखते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है a² - 4a की वैल्यू और बताना वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो पहली बात तो बच्चे यहाँ पर a² निकालते कैसे वो बता देता हूँ। a² - 4a है तो बच्चे क्या करते हैं बताता हूँ आप लोगों को, वो करते हैं 1 2 2 लिखते हैं, 2 1 2 लिखते हैं, 2 1 2 2 1 लिखते हैं।
इसका स्क्वायर लेते हैं और -4 इंटू ए 1 2 2 2 1 1 सॉरी 2 1 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 1, इस तरीके से लिखते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ फिर उसके बाद क्या करते हैं, ए का स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4 4 4 1, ये करते हैं एग्जाम में। तो भाई ये रॉन्ग है आप लोगों का, ये करना ही नहीं होता। ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि अपने को ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या आप लोग को बात समझ में आ रही है? ए स्क्वायर कभी भी नहीं करना है आप लोग को। ए स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों भी हमारा ए है और दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप लोग को समझ में आ रहा है? एक सेकंड, ये क्या कर दिया ठीक है, इसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इसको जरा मैं क्लोन करता हूँ, वो भी क्लोन की ओर। हाँ, तो ये मेरा ए और ए है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब करना कैसे होता है, बहुत इजी होता है, आप लोगों को पता है। जैसे अपन नॉर्मल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना होता है। तो सिंस ये 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, इसको ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट होना चाहिए, नया मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का, मतलब ये बाई ये का 3/3 का एक नया मैट्रिक्स मैं रेडी करता हूँ, जहाँ पे मैं सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। एलिमेंट्स लिखने चाहूँगा तो सबसे पहला एलिमेंट देखो 3/3 तो 9 एलिमेंट बनेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 लास्ट A31 A32 एंड A33, इस तरीके से हम लोग को 9 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्या, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर रो लूँगा, यहाँ पर कॉलम ले लूँगा, क्या ले लूँगा, कॉलम, और मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को लिखूँगा। फटाफट से ध्यान देना भी, सीधी बात है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा, फिर प्लस 2 को 2 से 4 एंड 2 को 2 के आगे इन 4 मिल जाएगा। सभी सही है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो अगेन यहाँ पर देखूंगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 1 को 2 से सॉरी 1, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस, आगे बढ़ते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस, आगे बढ़ते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, एक मिनट, 1 को 2 से 2, 2 को 1 से 2 और 2 को 2 से कितना हो जाएगा 4। सही जा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, सॉरी 2 होगा, आगे 2 को 2 से 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 से 2 हो जाएगा। सही है, सॉर्टेड। आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं क्या होने वाला है। सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 2, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1 2 2 और 2 4 8, सो 2 2 4। आगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पर मिलेगा 2 1 2, 1 1 1, 2 2 2। आगे चलते हैं, यहाँ पर चलेंगे 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 इंटू, एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ कैसे क्यों लग रहा है, चलो चेक करते हैं। 2 2 4 होता है बच्चों, देखो ये गड़बड़ है, 1 1 1 होता है और 2 2 अगेन 4 होता है। ठीक है, आगे 2 2 4, 1 2 2 एंड 2 1 2। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम टू सेम, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, अगेन 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, यहाँ तक देख लो एक बार, सॉरी एक मिनट, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 1 1 1, सॉरी यहाँ पर 1 1 1 आएगा। सही है क्या, गड़बड़ लग रहा है? थोड़ा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, सब कहीं गड़बड़ तो नहीं है, परफेक्ट एकदम सही है। अब यहाँ पर भी तो ये भी तो है, तो इसको भी कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4, इस तरीके से आपको लिखना है। आप वैल्यू लिख के सबट्रैक्ट कर देना। सिंस ये वैल्यू है 8 4 4 8 और 1 9, ये वैल्यू है 4 2 4 4 2 4, यानी कि अगेन ये हो जाएगा 8 2 4 2, कितना हो जाएगा 8, ये भी होगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, यहाँ पर भी मिलेगा 8, ये मिल जाएगा 8, ये मिल जाएगा अपने को 9। सबट्रैक्ट क्या करना है, 4 8 4 4 8 8 8 4 8 और 8 8 4। सबट्रैक्ट करो, क्या वैल्यू मिल रहा है, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 8 में से 8 जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0, सीन यहाँ पे भी 0 5 0 और यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 0 0 और यहाँ पे मिल जाएगा 5। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो a² - 4a की वैल्यू मिल रही है इस तरीके से। और हम लोग को बोला कि स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, एग्जैक्ट इक्वल होंगे। देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर a² - 4a जो है इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, उन्हें भी देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। आप लोग क्या प्रूफ करना है, वेयर i इज 2/2 यूनिट मैट्रिक्स, तो हमें ये प्रूफ करना है a² - 5a + 7i क्या होता है, 0 होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग एज होमवर्क ले सकते हो, बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके पास a की वैल्यू क्या है,
आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ए की वैल्यू जो हमारे पास है 1 0 -1 और 7 है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें बताना है के की वैल्यू। तो के क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर, देखो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर -8a के आई की वैल्यू हम लोग को 0 दी गई है। अब 0 क्या है, 0 हमारा जो ओ लिखा हुआ है ना, वो ओ हमारा नल मैट्रिक्स है और 2/2 का नल मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर आपको पता है कैसे निकलता है, अभी जस्ट मैंने सिखाया आप लोग को, 1 0 -1 और 7, उसी को मल्टीप्लाई करना है 1 0 -1 और 7 के साथ। 8 मल्टीप्लाई बाय, तो 1 0 -1 और 7 माइनस के इंटू आई। आई का मतलब आपको पता है क्या होता है, वो होता है 1 0 0 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल लिख दे 1 0 0 1 लिख के रख देता हूँ, इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। ठीक है यहाँ तक। अब सीधी बात है, अगर मैं इसको वहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर उठा के यहाँ पर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिंस आपको पता है ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ और आपको मिलेगा 2/2 का मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 1, 0 को 1 से तो मिलेगा 0, अगेन 1 को 0 से 0, 0 को 7 से 0 मिल जाएगा, अगेन -1 को 1 के साथ तो -1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा, मतलब प्लस मिलेगा, लेकिन ब्रैकेट में जब डालेंगे तो -7 ही होने वाला है। तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो फिर से लिख करके दिखाता हूँ, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा -1 और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -7 मिलेगा। अगेन चलता हूँ, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 7 से कितना हो जाएगा 49। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई किया 8 0 -8 और यहाँ पे 8 7 से 56 हो जाता है। माइनस के वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लूँगा, 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा, प्लस के इंटू 1 0 0 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 + 0 जो होता है वो 1 ही होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो 1 + 0 जो होगा वो 1 ही होगा, 0 + 0 0 ही होगा। इसके बाद -1 इसको करूँगा तो कितना मिल जाएगा, -8 और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 0 + 49, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 49। कितना मिल जाएगा, 49 मिल रहा है क्या, चलो देखते हैं, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, शायद हो सकता है सही हो या फिर कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। यहाँ पर 7 ही है, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 0 -8 और यहाँ पर 56, ठीक है। और 0 में से इसको ऐड कर दूंगा तो देखो सिंपल सी बात है, के से मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो अगर मैं के से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा होगा, ये के मिल जाएगा, ये के मिल जाएगा, के से ऐड करूँगा तो मिलेगा के + 0 0 0 0 के, यहाँ पर ऐसे कुछ मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 1 - 8 -7, 0 0 0, -8 प्लस +8 0 मिल जाएगा, और 49 में से 56 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -7 और यहाँ पर के 0 0 के मिल गया। अब देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग को इक्वल होते हैं, यानी इस केस में हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -7। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग को ये सॉल्व करने आ रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग को ये भी आ जाएगा। आप लोग को LHS उठाना है, LHS में क्या लिखा हुआ है, a² - 5a + 7i, इसमें वैल्यूज को पुट करना, सिंप्लीफाई करना और लास्ट में देखना आपकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स बन रही होगी। अगर 0 मैट्रिक्स बन रही है मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग का ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 है, मतलब नल मैट्रिक्स है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 29 मिनट 30 मिनट काफ़ी होते हैं आप लोग के इस वीडियो को समझने के लिए। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, होपफुली आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट या दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कहीं पे डाउट या दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।